वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द नीड। एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स को लेकर, जिसमें हमने चैप्टर 10 तक पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 11। चैप्टर 11 में टॉपिक क्या है? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर में हम सर्कल से रिलेटेड एरिया को पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट। सर्कल के सेक्टर और सेगमेंट का एरिया पढ़ेंगे। तो सेक्टर और सेगमेंट के बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था। एक बार फिर से इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। एक सर्कल हमने ड्रॉ कर लिया है जिसका सेंटर O है और दो रेडियस OA एंड OB है। इस दोनों रेडियस और इसके करस्पॉन्डिंग आर्क से, यहाँ पर आर्क क्या है? AB। AB एक आर्क है। तो इस AB आर्क और टू रेडियस से जो एरिया फॉर्म हो रहा है, इस एरिया को हम क्या कहेंगे? सेक्टर। और ये चूंकि स्मॉलर पार्ट है तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? माइनर सेक्टर। ठीक है। और जो रिमेनिंग पार्ट है, जो लार्जर पार्ट है, ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। ठीक है। तो टू रेडियस एंड क्रॉसपॉन्डिंग आर्क, इससे जो रीजन बाउंडेड होता है उसको सेक्टर कहते हैं। स्मॉलर पार्ट को माइनर सेक्टर और लार्जर पार्ट को मेजर सेक्टर कहते हैं। यानी जो यह ब्लैंक स्पेस है ये क्या हो गया? मेजर सेक्टर, और शेडेड रीजन जो है यह माइनर सेक्टर हो गया। अब हम इसी में सेगमेंट को समझ लेते हैं। सेगमेंट क्या होगा? इस AB आर्क से का करस्पॉन्डिंग कॉर्ड अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये AB कॉर्ड जो है यह सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है। एक ये जो हमने ब्लैक कलर से शेडेड कर दिया है ये, और उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है। तो किसी भी सर्कल का कॉर्ड उसको टू पार्ट में डिवाइड करता है, और ये दोनों पार्ट क्या कहलाता है? सेगमेंट। सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो ये जो है, ये पूरा रीजन जो पहले दिखाया था ये सेक्टर हो गया, और अभी जो ब्लैक कलर से हमने शेडेड किया है ये वाला पोर्शन क्या हो गया? सेगमेंट। जिस तरह से सेक्टर टू टाइप का होता है, माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर, उसी तरह से सेगमेंट भी टू टाइप का होगा, माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। और इधर वाला इस AB से नीचे जो ब्लैक कलर से शेडेड है वो हो गया माइनर सेगमेंट, और रिमेनिंग पार्ट जो हो जाएगा वो क्या होगा? मेजर सेगमेंट। ठीक है। तो इस बेसिक कंसेप्ट को जानने के बाद हम लोग आर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। आर्क का डेफिनेशन तो हमने पढ़ लिया था प्रीवियस वीडियो में। आर्क क्या होता है? सर्कल का पार्ट। यानी यहाँ AB ये क्या है? आर्क। इसमें हम इधर वाला छोटा जो पार्ट है ये माइनर आर्क, और बड़ा पार्ट जो है यह मेजर आर्क कहलाएगा। तो लेंथ ऑफ आर्क सबसे पहले समझ लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। लेंथ ऑफ आर्क ये क्या हो जाएगा? इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये सेंटर पर जो टोटल एंगल फॉर्म होगा वो कितना होगा? 360। तो जब
टोटल एंगल 360 होता है तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाता है, तो उसका जो सरकमफेरेंस होता है वो क्या हो जाता है 2 पाई r। जब टोटल एंगल 360 हो तो सरकमफेरेंस कितना हो गया 2 पाई r, और उसी का ये पार्ट है। तो इस बाकी रीजन को अगर हम हटा देते हैं तो जो रिमेनिंग पार्ट बचा, इसमें अगर एंगल थीटा है तो इस थीटा एंगल के लिए कितना होगा सरकमफेरेंस, ये फाइंड आउट कर लेंगे। मतलब कितना ये ए से बी का लेंथ कितना होगा ये फाइंड आउट कर लेंगे, तो यही क्या हो जाएगा लेंथ ऑफ आर्क। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं। 360 डिग्री एंगल के लिए क्या हो गया, यहीं पर हम समझते हैं इसको। अगर एंगल 360 है तो लेंथ कितना हो गया 2 पाई r। जब एंगल 1 डिग्री होगा तो लेंथ क्या हो जाएगा 2 पाई r, और इसमें डिवाइड कितना से करना पड़ेगा 360 से, यानी हम लिख सकते हैं 1/360 इंटू 2 पाई r। और जब यही डिग्री थीटा हो जाए तो थीटा के लिए क्या हो जाएगा, थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो θ/360 इंटू 2 पाई r। तो इस तरह से हम खुद से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, जो कि हमने बेसिक यूनिटरी मेथड पढ़ा है क्लास 5, 6, 7 में पढ़ते आए हैं। उसका यूज़ करके हम इस फॉर्मूला को जनरेट कर सकते हैं अगर हमें सरकमफेरेंस का फॉर्मूला पता है और आर्क का कंसेप्ट पता है, आर्क का डिफिनीशन पता है। तो इस तरह से लेंथ ऑफ आर्क के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा θ/360 इंटू 2 पाई r। ये एक फॉर्मूला हो गया किसके लिए, लेंथ ऑफ आर्क के लिए। इसी तरह से हम एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, इसको भी हम इसी कंसेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है πr²। ये तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कई बार, इससे फेमिलियर हैं, इसके बारे में जानते होंगे। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr², और इसी कंसेप्ट को लगाएंगे। एरिया के लिए क्या हो जाएगा टोटल एंगल 360। तो जब एंगल 360 है, जब एंगल 360 डिग्री तो एरिया हो गया πr²। तो जब 1 होगा तो 1/360 इंटू πr²। और जब एंगल थीटा डिग्री हो जाएगा तो क्या हो जाएगा θ/360 इंटू πr²। यानी क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर θ/360 इंटू πr²। तो इस तरह से हमने दूसरा फॉर्मूला किसका, एरिया ऑफ सेक्टर का, इससे माइनर सेक्टर का एरिया निकलता है। ठीक है, यहाँ से माइनर सेक्टर का एरिया निकला। अगर मेजर सेक्टर का एरिया निकालना होगा तो क्या कर देंगे πr² माइनस ये कर लेंगे तो मेजर सेक्टर का भी एरिया निकल जाएगा। उसी तरह से ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए है, माइनर आर्क के लिए। तो मेजर आर्क अगर निकालना होगा तो सरकमफेरेंस में हम माइनर आर्क को माइनस कर देंगे तो मेजर आर्क का एरिया निकल जाएगा। तो इस तरह से ये जो एरिया रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा इसमें थोड़ा सा रटना है, ज़्यादातर चीज़ समझना है। समझते हुए चलेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा और आसानी से किसी भी क्वेश्चन को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सेक्टर का एरिया पढ़ लिया। अगर सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना होगा तब क्या होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं इस सेक्टर में, सेक्टर OAB में
दो रीजन बन गया है, एक जो है वह OAB ट्रायंगल है और एक जो पार्ट है वो क्या है, सेगमेंट है। तो यानी सेक्टर ट्रायंगल और सेगमेंट से मिलकर बना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस पूरे सेक्टर में ये जो OAB सेक्टर है, इसमें अगर हम इस ट्रायंगल को माइनस कर देते हैं, ट्रायंगल को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सेगमेंट, ये सेगमेंट बच जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो पूरे सेक्टर में ट्रायंगल माइनस कर लेने से इस सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो इस मेथड से माइनर सेगमेंट का एरिया निकलेगा और फिर अगर मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, यानी पाई आर स्क्वायर में इसको माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पार्ट का एरिया निकल जाएगा। तो इस तरह से इस बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझने के बाद किसी भी क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस के द्वारा, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम सीखेंगे कि इस तरह से एरिया रिलेटेड जो सर्कल है, यानी सेक्टर या सेगमेंट का जो एरिया फाइंड आउट करना है वो हम कैसे करेंगे। तो कुछ एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो ये फर्स्ट एग्जांपल पे आते हैं जिसमें हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है सेक्टर का। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उस पर रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 4 cm। सेक्टर कौन सा पार्ट हो जाएगा, ये क्या हो गया, सेक्टर जिसका रेडियस दिया हुआ है 4 cm। 4 cm रेडियस दिया हुआ है और एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो पहले सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर। तो इसके फॉर्मूला को हमने अच्छा से डिस्क्राइब किया है। इसको अगर एक बार में समझ में नहीं आता है इसको रिपीट करके देख लीजिए और आसानी से याद भी हो जाएगा। अगर याद नहीं होता है तो जो हमने एक्सप्लेन किया है उस एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद वो समझ में आ जाएगा, तो खुद से फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो सारा वैल्यूज गिवन है उसमें हम फॉर्मूला में पुट कर देते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ है यूज पाई इक्वल टू 3.14, तो पाई का वैल्यू ये रखेंगे। ये तो ऐसे याद भी हो जाता है। अगर क्वेश्चन में जो दिया हुआ रहेगा, अगर 22/7 दिया हुआ है तो उसका यूज करेंगे, नहीं तो ये दिया हुआ है तो इसको यूज करेंगे। अदरवाइज क्वेश्चन को देख के अगर मान लीजिए यहाँ 4 के जगह पे 7 होता तो हम क्या यूज़ कर लेते, 22/7, क्योंकि 7 कैंसिल हो जाता, कैलकुलेशन आसान हो जाता। तो वैल्यूज़ के आधार पर भी अगर ये गिवन नहीं हो तो हम पाई का वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ पर ज़रूरत हो तो 3.14 यूज़ करेंगे और जहाँ ज़रूरत होगा तो 22/7 भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ कैंसिल होने वाला होगा वहाँ तो ज़रूर यूज़ करेंगे ताकि जो कैलकुलेशन है वह आसान हो जाए। तो अब यहाँ वैल्यू रखते हैं, थीटा गिवन है 30 डिग्री, 30/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू क्या है 3.14 और आर का वैल्यू है 4 इंटू 4, आर स्क्वायर 4 इंटू 4 हो गया।
अब यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 12, 4 × 3। तो इस तरह से हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 से इसको अगर डिवाइड कर लेते हैं, या तो पहले डिवाइड कर लें या मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड कर सकते हैं। 4 × 4 16, 12.56/3, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा 4.118 अप्रॉक्स आएगा, ठीक है, 186। ये जो यूनिट दिया रहेगा, एरिया निकाल रहे हैं तो उसका यूनिट क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस है सेंटीमीटर में तो एरिया किस में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस क्वेश्चन में फिर आगे क्या है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ये क्या हो जाएगा, πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख सकते हैं फॉर्मूला में, और उसके बाद हम इसका वैल्यू रख लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम इसको मेजर सेक्टर का भी एरिया निकाल सकते हैं। तो इस फॉर्मूला का यूज करके हम मेजर सेक्टर का एरिया निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये θ/360 πr² है। इससे हम डायरेक्ट फार्मूला भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक बार जो हमने माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लिया वो डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख सकते हैं। अगर फार्मूला क्रिएट करना होगा तो क्या करेंगे, πr² कॉमन ले लेंगे, 1 - θ/360। तो इस तरह से हम अपने मन से ढेर सारा फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, लेकिन इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम खुद से बना सकते हैं। तो πr², पाई का वैल्यू 3.14, r है 4 × 4 और 1 - 30/360। तो इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/12। तो इस तरह से 3.14 × 4 × 4 इंटू 1 - 1/12 क्या हो जाएगा, 12 - 1/12 यानी 11/12। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू हम लिख लेंगे 11/12। फिर इसको कैंसिल करेंगे, 4 × 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करके इधर पूरा ऊपर में पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर 3.14 मल्टीप्लाई करने से कितना आया था 15.5। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, इसमें आंसर कितना आएगा 12.56 × 11/3। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा, लगभग आंसर आएगा 46.1 cm²। ठीक है, इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका πr² का वैल्यू निकाले और जो हमने माइनर सेक्टर का एरिया निकाला था वो डायरेक्ट इसमें माइनस करके निकाल सकते हैं। तो जो हम क्वेश्चन को देखने के बाद हमको ये डिसाइड करना है कि किस तरह से कैलकुलेशन आसान होगा। किसी क्वेश्चन में इस तरह से कॉमन लेने से
कैलकुलेशन आसान हो जाता है, किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट सॉल्व करने से आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमें डिसाइड करना है कि कॉमन लेके बनाना है, यानी इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करना है या सेपरेटली सॉल्व करना है, तो उसके आधार पर हमको डिसाइड करना है। ये एग्जाम्पल 2 में एक क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी shown in figure if radius of the circle is 21 cm and angle AOB equal to 120 डिग्री। एक फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन के साथ, जिसमें यहाँ पर सेंटर पर एंगल जो बन रहा है वह 120 डिग्री है, इसका रेडियस 21 cm और ये जो शेडेड रीजन है यानी सेगमेंट AYB, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पूरा जो सेक्टर है OAYB, ये एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है, इस सेक्टर का एरिया पहले निकालेंगे, तब उसमें ये जो ट्रायंगल है उसका एरिया माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे θ/360 πr²। ठीक है, तो इससे थीटा का वैल्यू यहाँ पर रखते हैं 120 डिग्री बाय 360 इंटू पाई, इसका वैल्यू 22/7 क्वेश्चन में गिवन है, इंटू r² यानी 21 इंटू 21। तो यहाँ से देखते हैं ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये भी 3 से, ये 3 कैंसिल हो गया, यानी क्या हो जाएगा 22 इंटू 21। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 462 cm²। ये सेक्टर का एरिया निकल गया। अब हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए। बेस और हाइट अगर पता चल जाएगा तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। चूँकि ये दोनों साइड OA और OB रेडियस है जो कि इक्वल होगा, तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यह दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा। इधर एंगल भी इक्वल हो जाएगा 60 डिग्री 60 डिग्री, और ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम या ये जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इस एंगल के लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल OMA साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा AM बाय AO। साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 और AM निकालना है बाय AO 21। तो ये क्या हो जाएगा AM इक्वल टू 21√3/2। और फिर OM निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या हो जाएगा OM बाय OA या AO। तो ये क्या होगा 1/2 OM बाय OA यानी 21। तो OM इक्वल टू क्या हो जाएगा 21/2। तो यहाँ से अब हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल
AOB, ये क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस क्या हो जाएगा AB इंटू हाइट OM। अगर इसी क्वेश्चन को 11th-12th में सॉल्व करते तो इसके लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करते ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि अभी हम नहीं पढ़े हैं, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक हमने 10th में पढ़ा है उसी कंसेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। तो 1/2 इंटू AB क्या हो जाएगा AM का डबल, क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो बेस को बाइसेक्ट करता है, तो AB AM का डबल हो जाएगा। तो जो हमने यहाँ AM निकाला है उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी क्या हो जाएगा AB इक्वल टू 2AM यानी 21√3। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 21√3 रख देते हैं और OM का वैल्यू क्या होगा 21/2। तो इस तरह से क्या हो जाएगा 441√3/4। तो इस तरह से ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब सेक्टर ये सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा, तो इस पूरे सेक्टर में इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये जो हमने वैल्यू कैलकुलेट किया 462 माइनस 441√3/4, इसको सॉल्व कर लेंगे तो एरिया निकल जाएगा। वैसे हम क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट वैल्यू अगर रखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा 21 इंटू 21 इसमें भी है और 21 इंटू 21 इसमें भी है, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेने के बाद सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ भी क्या कॉमन आ जाएगा 21 कॉमन ले सकते हैं इसमें। अगर 21 कॉमन ले लेते तो क्या बचता है यहाँ पर 22 माइनस 21√3/4। तो ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, या यहाँ पर फिर सॉल्व करके जो कैंसिल होके आएगा उसमें √3 का वैल्यू रखेंगे, √3 इक्वल टू 1.732। इसको रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तब कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन आसान थोड़ा स्थिर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। या अगर सॉल्व करना होगा तो इस वैल्यू को रख के सॉल्व करेंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस चैप्टर में जो सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उसमें सेक्टर और सेगमेंट ये दो चीज़ रहेगा, और जो बेसिक कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसका यूज़ करते हुए तीसरा क्या होगा ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का कंसेप्ट यूज़ करके। जो बेसिक रेशियोज हमने पढ़ा है ट्रिगोनोमेट्री में, जो कुछ अगर प्रॉब्लम होगा तो प्रीवियस वीडियो में उस चैप्टर में जाके देख सकते हैं, और इसमें बहुत ही बेसिक कंसेप्ट उसका यूज़ किया गया, तो उसके हेल्प से इस एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस को देख लिया है, और एक्सरसाइज में इसी तरह का लगभग इसी कंसेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन होगा। तो इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में है। तो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो उसको कमेंट में मेंशन कीजिए, मैं उसको सॉल्व करूँगा।
तो इस तरह से ये 11th चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको अगर यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हमने जो ऑफलाइन में स्टूडेंट्स को पढ़ाया है तो उनका कहना होता है कि इस सब चैप्टर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो हमने उस कन्फ्यूज़न को दूर करने का बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयास किया है ताकि सभी स्टूडेंट्स को इससे फ़ायदा मिले। तो अपने दोस्तों के भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगले टॉपिक को देखेंगे, चैप्टर 12 को देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।